सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। देखते हैं आज की शिक्षा विभाग से संबंधित कौन कौन सी नई अपडेट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। म्यूचुअल ट्रांसफ़र और समायोजन का शासनदेश शीघ्र जारी हो सकता है, ये विशेष न्यूज़ प्राप्त हुई है, जो कि आपके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। चलिए आज की न्यूज़ को शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरें। खबर नंबर 1 की समायोजन की प्रक्रिया कल से, यानी जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें समायोजन की प्रक्रिया को कल से प्रारंभ किया जा रहा है। लखनऊ प्रदेश की राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में कार्यरत ज़्यादा शिक्षकों के अन्य विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। शासन ने इसकी अनुमति देने के साथ ही पूरी प्रक्रिया के लिए 25 जुलाई से 16 अगस्त तक की समय सारणी जारी कर दी है। और क्या न्यूज है इसको देखते हैं आगे। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता के अनुसार 25 जुलाई को जिलेवार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अतिरिक्त शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही जहां विषयवार छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की आवश्यकता है, उन रिक्तियों को भी चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को जानकारी भेजी जाएगी। निदेशक द्वारा 28 को जिले से उपलब्ध सूचना का परीक्षण सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद 30 को शिक्षकों के सरप्लस की सूचना DIOS द्वारा सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी। साथ ही समायोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी। 5 अगस्त को अतिरिक्त शिक्षकों से निर्धारित ईमेल के जरिए ऑनलाइन विकल्प भराकर आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को 6 अगस्त को अग्रसित किए जाएंगे। इसके बाद आवेदन का परीक्षण कर समायोजन का प्रस्ताव 10 अगस्त को अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को उपलब्ध कराया जाएगा। 16 को अपर शिक्षा निदेशक द्वारा समायोजन का आदेश जारी कर दिया जाएगा। यानी 16 अगस्त को आपकी सूची को जारी कर दिया जाएगा। 16 अगस्त तक आपकी सूची जारी हो जाएगी। तो माध्यमिक विद्यालयों में जो समायोजन की प्रक्रिया है वो कल से प्रारंभ होने जा रही है। इसके बाद ही बेसिक के शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया को शुरू होने की उम्मीद है। तो माध्यमिक में समायोजन की प्रक्रिया हो रही है कल से प्रारंभ। अगली खबर देखते हैं, प्रमुख खबर क्या है। सभी विशेष विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू। लखनऊ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदेश भर में खोले गए 16 विशेष स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की गई है। वहां के अध्यापकों ने कहा है कि वे अपने लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर दिव्यांग सशक्तिकरण निदेशालय भेजें, जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष इंतजाम कर रही है, जिससे कि वे समाज में खुद को अधिक देख सकें और जिससे खुद को अधिक सशक्त समझें, उन्हें प्रगति के लिए दूसरे लोगों की तरह अवसर प्राप्त हो सकें। विभाग के निदेशक सत्यप्रकाश पटेल ने बताया कि इसी क्रम में सभी 16 विशेष विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था कर दी गई है। कक्षा 12 तक की इन संकेत प्रयास ममता स्पर्श नामक विद्यालय में अब नए प्रयोग भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अध्यापकों के लेक्चर को विषयवार रिकॉर्ड कर एक दूसरे शेयर किया जाएगा। उन अध्यापकों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा जिनका पढ़ाने का तरीका बेहतर होगा। विषयवार टॉप 10 अध्यापक चुने जाएंगे। अन्य दिव्यांग बच्चों के लिए जो है लेक्चरों को रिकॉर्ड किया जाएगा। अन्य बच्चों के लिए जो लेक्चर होंगे उनको रिकॉर्ड करके रखा जाएगा और बच्चों को दिखाया जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है शिक्षा विभाग से रिलेटेड, देखते हैं। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का आदेश जारी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़े महंगाई भत्ता का 6 महीने का एरियर आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। राज्य कर्मियों को जुलाई के वेतन में महंगाई भत्ते का भुगतान 3% वृद्धि के साथ किया जाएगा। वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत 3% बढ़ाने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का 1 जनवरी से 30 जून तक के एरियर की 10% राशि कर्मचारियों को टियर 1 पेंशन खातों में जमा की जाएगी। शेष 90% राशि कर्मचारी अधिकारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC के रूप में दी जाएगी।
राज्य सरकार एवं नियोक्ता की ओर से एरियर के 14% के बराबर अंशदान टियर 1 पेंशन खाते में जमा किया, यानी आपका 10% का काट करके जो कि आपकी टियर 1 जो एनपीएस का खाता उसमें जमा किया जाएगा और 14% सरकार की तरफ से भी जमा किया जाएगा। 23 जुलाई से पहले सेवानिवृत्त होने वाले आगामी 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के महंगाई भत्ते का एरियर भुगतान नगद किया जाएगा। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक उपक्रमों पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश संबंधित विभाग की ओर से अलग से जारी किया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश अलग से जारी किया जाएगा। तो जो 6 महीने का आपका एरियर होगा उसको भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। जुलाई के वेतन में बड़े महंगाई भत्ते का होगा भुगतान। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का आदेश जारी कल हो चुका है। अगली इंपोर्टेंट न्यूज क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्रक्रिया में ढिलाई, शासन नाराज। सिर्फ 18 जिलों की चयन समिति ने भेजा ब्यौरा, वो भी अधूरा। जिले से राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कारों के लिए आए आवेदनों में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया में ढिलाई बरती जा रही है। स्थिति यह है कि 18 जिलों से ही नाम चयनित करके ऑनलाइन आगे बढ़ाए गए हैं, लेकिन उन शिक्षकों और प्रधानाचार्य के LIU से सत्यापन कराकर रिपोर्ट पटल पर अपलोड नहीं की गई है। प्रदेश के अन्य जिलों ने तो अपने यहाँ हुए आवेदनों में से योग्य शिक्षकों का चयन ही नहीं किया है। इस पर शासन से नाराजगी जताई है और जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के चयन के लिए बनी समिति में जिलाधिकारी द्वारा नामित एक शिक्षाविद और राजकीय इंटर कॉलेज बालिक बालिका के वरिष्ठतम प्रधानाचार्य को सदस्य बनाया गया है। समिति शिक्षकों द्वारा किए गए आवेदन का परीक्षण कर उसे आगे बढ़ाएगी। चयनित शिक्षकों पर कहीं कोई आरोप तो नहीं है। इसका सत्यापन स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU से कराने और इसकी रिपोर्ट भी जिलों से आने की व्यवस्था है। इस क्रम में अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बलरामपुर, बांदा, चित्रकूट, गाजियाबाद, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर व सोनभद्र से ही जिला समिति ने नाम आगे बढ़ाए हैं, पर इनकी LIU रिपोर्ट अपलोड होने बाकी है। बाकी जिलों की समिति से आवेदनों का मूल्यांकन कर नाम अग्रसित होने हैं। इस ढिलाई पर जिला विद्यालय निरीक्षकों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं, जल्द रिपोर्ट भेजें। ढिलाई पर निरीक्षकों के जिम्मेदार होने की बात कही गई है। जिले स्तर से आए नामों का परीक्षण राज्य समिति करेगी और उन्हें केंद्र को भेजेगी। वहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत अंतिम चयन होगा और शिक्षक दिवस पर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो जो राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार चयन प्रक्रिया उसमें ढिलाई है, शासन इस संबंध में नाराज है। अब इसकी प्रक्रिया को जल्द से आगे बढ़ाने की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट खबर देखते हैं क्या है। बदलाव, अब दिन रात फहरा सकेंगे तिरंगा। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने देश की झंडा संहिता में बदलाव किया है। इसके तहत अब तिरंगे को दिन और रात दोनों समय फहराए जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके मद्देनज़र यह कदम सामने आया है। इससे पहले तिरंगों केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। इसी तरह झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना होगा या मशीन से बना होगा। भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को अब ऐसे पढ़ा जाएगा, जहां झंडा प्रदर्शित किया जाता है या किसी घर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। तो अब विद्यालयों में भी झंडा दिन रात फहराए जाने का आदेश शीघ्र ही आ जाएगा, क्योंकि 11 से 17 अगस्त तक जो झंडा फहराया जाना है उसमें अभी जो आदेश आया था उसमें शाम के समय उसे उतारने का आदेश था। अब इस आदेश के मुताबिक झंडा दिन रात फहराया जा सकता है। इस संबंध में शीघ्र ही आदेश सभी के लिए जारी हो सकता है। अगली नेक्स्ट खबर क्या है देखते हैं। परिषदीय स्कूलों के बच्चों को किताबें इसी सप्ताह मिलेंगी। लखनऊ 3 लाख पुस्तकें मिल चुकी हैं, इन्हें वितरित कराया जा रहा है। जुलाई के आखिर तक बची पुस्तकें मिल जाएंगी। लखनऊ में राजधानी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के छात्रों को पुस्तकों के लिए 1 हफ्ते और इंतजार करना होगा। नई पुस्तकों की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। अब तक VSA कार्यालय को सिर्फ 3 लाख पुस्तकें ही मिल पाई हैं, जबकि लखनऊ में 18 लाख पुस्तकों की जरूरत है। हालांकि प्रदेश के सभी VSA द्वारा पुस्तकें मांगे जाने पर शासन ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कराई है। लखनऊ में 1 हफ्ता पहले 1 लाख पुस्तकें मिली थी, शुक्रवार को 2 लाख और पुस्तकें मिलेंगी। तो अभी परिषदीय स्कूलों में पुस्तकें नहीं आई हैं, बच्चे बिना पुस्तकों के ही अध्ययन कर रहे हैं पुरानी किताबों के सहारे। उम्मीद करते हैं आज की न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आप सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।